बहुती जलप्रपात का रमणीय और विहंगम दृश्य देखने पहुंच रहे सैलानी। उपेक्षा का दंश झेल रहा प्रकृति का दर्शनीय धरोहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुरी गरेवाल, अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश के रीवा और मऊगंज जिले में कुल 6 जलप्रपात हैं। उनमें से बहुती जलप्रपात अपनी गहराई और रमणीयता के लिए जाना जाता है। जिला मऊगंज अंतर्गत देवतालाब विधानसभा क्षेत्र को भी यह जलप्रपात प्रदेश में एक अलग ही पहचान दिलाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रकृति की यह धरोहर आज उपेक्षित है। अन्य राज्यों में छोटे छोटे झरनों को भी पर्यटक स्थल के रूप में सौंदर्यीकरण कर लाखों रुपए महीने की आमदनी का जरिया बना लेते हैं। लेकिन आज भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की कमी के चलते यह प्राकृतिक धरोहर अपने कायाकल्प के लिए आशान्वित है। यहाँ पर विकास के नाम पर एक जीर्ण शीर्ण रेस्ट हाउस है जो आजकल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिले का यह प्राकृतिक धरोहर तभी सुर्खियों में आता है जब कोई अप्रिय दुर्घटना यहाँ पर घटती है। इस जलप्रपात के अंदर एक संत भी निवासरत है। दूर दूर से उनके अनुयायी यहाँ पर उनसे मिलने आते हैं और जाते वक्त इस प्राकृतिक धरोहर की उपेक्षा पर अफसोस व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ राज्य सरकार और प्रशासन पर बैठे हुए जिम्मेदारों पर भी व्यंग मारते हुए स्वर्णिम और विकसित मध्य प्रदेश पर उपहास करते हुए देखे और सुने जाते हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग प्रकृति की इस धरोहर पर आज भी गौरवान्वित महसूस करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक न एक दिन इस उपेक्षित धरोहर पर वांछित विकास जरूर होगा। अब आइए सीधे जुड़ते हैं यहाँ पर आए हुए सैलानियों के साथ जो आज भी इस प्राकृतिक धरोहर पर गौरवान्वित हैं। बिंद की एक धरोहर है बहुती प्रपात, और आप लोग आज यहाँ पर आए हैं। कैसा लग रहा है और क्या जानते हैं इसके बारे में? आज हम लोग बहुती जलप्रपात आए हुए हैं। यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि जब भी यहाँ बरसात के टाइम पे पानी गिरता है तो ये इतना विहंगम हो जाता है कि इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग भी यहीं पास के ही पंचायत से आए हुए हैं, बरगमा पंचायत है, और इसको मध्य प्रदेश का मोती भी कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सबसे बड़ा जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश का। इसकी गहराई लगभग 198 मीटर है, जो इसको और भी विहंगम बनाती है, क्योंकि जब यहाँ से इतनी पानी यहाँ से जाता है और इतना नीचे गिरता है तो आप इधर देखेंगे कि एकदम से धुएं का गुब्बार उठा हुआ है, जो इसकी और प्राकृतिक सुंदरता को और भी मनोरम कर देता है। इस तरीके से, क्योंकि इसका जो समय होता है तो वही बरसात के समय पे ही रहता है और हमेशा तो रहना नहीं है पानी। तो अभी क्योंकि आज रविवार है, रविवार की छुट्टियां भी हैं, तो यहाँ काफी लोग आए हुए हैं और शाम तक तो लगभग भीड़ इतनी हो जाती है कि यहाँ जगह ही नहीं बचती। जैसा कि आपने भी बताया कि इसको मध्य प्रदेश का मोती कहा जाता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के मोती शब्द को कलंकित करता है कि उपेक्षित भी है जिस तरह से चाहिए? तो शासन द्वारा इस पे काम किया जा रहा है। जैसे अभी यहाँ पे डिवाइडर भी बनवाया गया है ताकि लोग घटनाएं ना हो, पर क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है तो सभी को कवर किया जाना बहुत मुश्किल काम है। ये तो जन जागरूकता का भी है कि खुद यहाँ पास तक न जाएं और खुद सेफ रखें। और समस्या यहाँ पे ये है कि आए दिन कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पे। कभी दुराचार की घटनाएं होती हैं, कभी कोई किसी के गिरने की घटनाएं होती हैं। तो शासन प्रशासन अपनी तरफ से लगा हुआ है, पर इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जन सहयोग की भी आवश्यकता है और बिना जन सहयोग के ये संभव नहीं है। अपने जिला मऊगंज का पर्यटन स्थल माना जाता है, कैसा दृश्य आज यहाँ का लग रहा है और इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, ये बहुत ही मनोरम दृश्य है और मऊगंज का ही नहीं पूरे रीवा जिले का में जो है इसका एक अलग स्थान है। बहुती जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और कुछ यहाँ खासियतें भी हैं।
एक तो नीचे एक बहुत बड़े तपस्वी रहते हैं जिनको भगवान के नाम से कहते हैं, वो भी इसी प्रपात के नीचे रह करके तपस्या करते हैं। तमाम लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन मऊगंज जिले में एक बहुत बड़ा रमणीक स्थान है जहां मऊगंज के लोग और मऊगंज के बाहर के भी लोग यहाँ पे आते हैं और आनंद लेते हैं। जिस स्तर पे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित किया है इसको, उसके हिसाब से यहाँ व्यवस्था नहीं है। जबकि आप देखें एक बहुत पुराना रेस्ट हाउस है लेकिन जीर्ण शीर्ण हालत में है, तो रुकने के लिए ठहरने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो अभी इसमें बहुत कुछ काम प्रशासन को करने की जरूरत है और ये तभी संभव होगा कि जब जनप्रतिनिधि यहाँ के इस बात को सरकार तक पहुंचाएं और उस पर तटस्थता के साथ यहाँ के डेवलप पर विचार करें। जैसा हमें एक जानकारी मिली है कि माननीय कलेक्टर साहब एक दिन चर्चा में ऐसा कह रहे थे कि यहाँ आपका रोपवे बनवाने का प्लान उनका है। तो अगर रोपवे बनता है तो निश्चित रूप से इसका एक और बात तो बढ़ जाएगा, लेकिन रोपवे के साथ साथ यहाँ की व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने की जरूरत है।